गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं सेंटेंस जिसके हमें पता है 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे टेंस के 12 पार्ट्स की, 12 पार्ट्स ऑफ टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट के हमने पढ़ रखे हैं कि प्रेजेंट के कितने टाइप होते हैं। प्रेजेंट के होते हैं कितने टाइप होते हैं, बताइए आप सभी। प्रेजेंट के कितने टाइप होते हैं। प्रेजेंट के होते हैं 4 टाइप। तो हम उन चारों टाइप की आज बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, सबसे पहला टाइप क्या होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस कौन से होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ता है, ती है और क्या आता है, जिसके लास्ट में ते है आता है। वो सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है और ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस हुआ। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमने बोला राम पढ़ता है, ये कौन सा हुआ भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ, ये हमने पहचान लिया। अब आप कहोगे दी इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम इंग्लिश में बनाएंगे कैसे। तो हम कैसे बनाएंगे, राम की तो हम राम लिख देंगे। पढ़ने की क्या होती है, पढ़ने की रीड होती है, ठीक है जी, राम रीड। अब इस सेंटेंस में क्या होता है, इसमें जो सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं उसमें एस या फिर ईएस लगाना होता है। उनकी वर्ब में हमें क्या लगाना होता है, जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर जैसे कि राम क्या है, राम एक है, वो सिंगल है। तो इसमें हमने जो रीड लिखा है, हम इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। वहीं अगर मैंने राम न लिख के लिखा होता हम पढ़ते हैं, तो मैं क्या लिखती, वी रीड। अगर राम की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, अगर मैं ये लिख देती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा वी रीड। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्या हो गया, हम प्लूरल हो गया, इसकी वजह से मैंने ऐसे एस नहीं लगाया है। वही राम क्या है, राम सिंगुलर है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे एस लगाने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। वर्ब में ऐसे एस कब लगेगा, ये डिफाइन करेगा कि आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। पहला आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमारा क्या था, पहला इंडेफिनेट सेंटेंस था, जो कि कौन से होते हैं, जो कि ता है, ती है, ते है से पहचाने जाते हैं। और अगर वो सिंगुलर है तो उसकी वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है तो उसकी वर्ब में क्या लगेगा, एस ईएस नहीं लगेगा, ठीक है भाई। हमारा फिक्स्ड हो गया कि हम पहचान लेंगे अब वो इंडेफिनेट सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब वो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है उसके भी क्या है, उसके भी टाइप हैं। इंडेफिनेट जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके भी क्या है, उसके भी 3 टाइप हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस के भी 3 टाइप हैं। एक कौन सा है, इसके कौन से 3 टाइप हैं, पहला तो हो गया अफर्मेटिव, ठीक है, दूसरा हो गया नेगेटिव और तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि जो हमने इंडेफिनेट बनाया प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके भी टाइप होते हैं। एक अफर्मेटिव मतलब जो आपका सिंपल सेंटेंस था, जैसे कि सिंपल सेंटेंस क्या था हमारा, जो कि हमारा था राम पढ़ता है, या फिर था हमारा हम पढ़ते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नॉर्मली बात कही गई है, ठीक है। वहीं अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में अगर मैं बोल देती हूँ राम नहीं पढ़ता है, तो ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। वहीं अगर मैं कह देती हूँ हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हों। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो गया, क्या राम पढ़ता है,
ये हो सकता है, या फिर हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, ये हो सकता है। जिसके लास्ट में क्या आया हो, क्वेश्चन मार्क आया हो, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इन तीनों पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है तो हमने पढ़ रखा है कि राम के लिए हम राम लिखेंगे, और इसमें पढ़ना क्या है, वो हमारी वर्ब है, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है। अब वो क्योंकि राम सिंगुलर है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, तो राम रीड्स हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं तो हम की तो हो गई वी, और पढ़ने की होती है रीड, और हमें पता है कि हम तो भाई प्लूरल में आता है, तो ना हम इसमें एस लगाएंगे ना ही हम इसमें ईएस लगाएंगे, हम वी रीड ही लिख देंगे, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं। अब आते हैं हम अपने निगेटिव वाले पार्ट पर, ठीक है। अब हम अपने जब निगेटिव वाले पार्ट पर आते हैं तो राम क्या है, राम तो हमारा सब्जेक्ट है, तो राम को हम राम ही लिख देंगे। पर इसमें जो नेगेटिव बनता है उसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ब में ऐसे एस ना लगाकर हम इसमें यूज़ करते हैं, या तो डू नॉट का यूज़ करते हैं, या फिर हम इसमें यूज़ करते हैं डज नॉट का। मतलब हम निगेटिव वाले में किसका यूज़ करते हैं, या तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, या फिर हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। राम नहीं पढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे, राम डज नॉट रीड। क्या अब हम वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे, नहीं, अब हम वर्ब में कोई ऐसे यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे यस लगा दिया है डू के आगे, तो मतलब राम डज नॉट रीड आ जाएगा। कौन सा, अगर हमारा नेगेटिव है और हमारा सब्जेक्ट क्या लिया है, सिंगुलर हमने ले रखा है। वही अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, वी, हम के लिए आ गया वी, नहीं पढ़ते हैं तो वी डू नॉट रीड। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव वाले हमें समझ में आ गए कि जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, जो हम जितने भी हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं उसमें हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि क्या राम पढ़ता है, ये पूछा गया है, तो क्या इसमें पहला आ गया, क्या क्या हो गया, पहले आ गया, तो हम क्या डज को भी क्या कर देंगे, हम पहले लगा देंगे डज राम, और पढ़ने की तो रीड होती है तो रीड ऐसी आ जाएगा, डज राम रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से बनता है। वहीं पूछा गया है हम क्या पढ़ते हैं, क्या यहाँ पे आया है, बीच में है क्या, तो इसका मतलब व्हाट, क्या यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा, बताइए। यहाँ पे हम हैं, मतलब प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट डू, और हम की क्या होती है, वी होती है, और पढ़ने की होती है रीड, तो व्हाट डू वी रीड, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से इनको बनाया जाता है। ये थे क्या थे ये हमारे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट्स। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम ऐसे एस लिख देंगे, और वहीं प्लूरल होगा तो हमें ऐसे एस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है वर्ब में, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा तो हम या तो डू नॉट का यूज़ करेंगे या फिर हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। वही हमारे पास अगर क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, डज को पहले लगा देंगे अगर हमारे पास क्या पहले है, और अगर जो भी हमारी वर्ब है, जो भी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ब है उसको हम यूज़ करके व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब यूज़ करने के बाद डू या फिर डज लगा के अपने सेंटेंस को बना देंगे। ये होते हैं सेंटेंस बनाने का तरीका। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर, ठीक है। पहला हमने देख लिया इंडेफिनिट, सेकंड हम क्या सा देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से सेंटेंस होते हैं, जिन सेंटेंस में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है या फिर रहे हैं, जिनके लास्ट में आता है उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, राम पढ़ रहा है, इस टाइप से। तो राम पढ़ रहा है तो राम की क्या आएगी, राम,
है के लिए क्या आएगा इज़, और पढ़ रहा है इसलिए हम लगाएंगे रीडिंग। हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस सेंटेंस कौन से सेंटेंस हैं, ये आईएनजी वाले सेंटेंस है, वर्ब प्लस आईएनजी, जिसमें वर्ब के साथ क्या लगती हो, आईएनजी लगता हो। और इंडेफिनेट कौन से थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें वर्ब के साथ क्या लग रहा था, इसमें वर्ब के साथ या तो एस लग रहा था या फिर ईएस लग रहा था। जिसमें वर्ब के साथ ऐसे ईएस आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाते हैं, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है वो कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे कि राम इज रीडिंग। वहीं अगर सिंगुलर ना होके प्लूरल होता है, इसमें ये तो ईजी है, इसमें सिंगुलर होके ना होके अगर प्लूरल भी होगा, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप से लिखा है हम पढ़ रहे हैं, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, हम के लिए आ जाएगा वी, क्योंकि ज़्यादा है तो आर, और पढ़ने की क्या होती है रीडिंग, तो सेम वैसे ही बन जाएगा। मेथड शुड बी इजी। आप कहोगे कंटिन्यूअस वाले ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू इंडेफिनेट, हाँ तो इंडेफिनेट से ज़्यादा इजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं, बट इंडेफिनेट भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम इसके रूल समझ जाते हैं तो इंडेफिनेट सेंटेंस बनाना भी काफ़ी ईजी हो जाता है।